Question number 61. We are talking about the long run time period, and here we are going to discuss the equilibrium of a firm under perfect competition, and second is equilibrium of an industry under perfect competition. Okay, we are talking about the long run scenario here, क्योंकि शॉर्ट रन में आपने देखा है कि शॉर्ट रन में फर्म जो है शॉर्ट रन में जो फर्म्स होती हैं या जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाती हैं, या इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है कि फर्म या इंडस्ट्री जो है वो शट डाउन हो जाती है। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा होता है कि फर्म जो है वो कंटिन्यूसली फर्म या इंडस्ट्री काम करती रहती है, एंड दे वर्क फॉर मोर देन 10 years इन अ मार्केट। और यहाँ पे जो प्रॉफिट की कंडीशन है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जस्ट टू रन द इंडस्ट्री ऑन कंटिन्यूस बेसिस। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि जो इंटरप्रेन्योर होता है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसको नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उससे वो उसके जो अखराजात हैं, जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, वो भी वो उनको पूरा कर रहा है, और थोड़ा थोड़ा जो है उसको भी फ़ायदा होता जा रहा है। तो कुछ जो प्रॉफिट है वो उसके अपना पर्सनल भी जो है वो सेविंग में आ जाता है या वो अपने पास रख सकता है, और कुछ जो प्रॉफिट है वो एक्सपेंडिचर के तौर पे जो है वो वेजेस के तौर पे यूज़ हो जाता है। ओके, इन दिस कंडीशन it is established that firms can only earn नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन किया जा सकता है, ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म गेन कर सकती है और ना ही शट डाउन की तरफ यहाँ पे जाती है, बल्कि एक फर्म को, एक इंडस्ट्री को कंटिन्यूस बेसिस पे जो है वो वर्क करना पड़ता है। और यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे हमारी जो प्राइस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द average revenue. Average revenue is equal to the marginal revenues, then marginal revenues are equal to the average cost. Average costs are equal to the marginal cost. ये एक जो है ये रूल होता है यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर। एक फर्म जो है, परफेक्ट कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक फर्म नहीं होगी बल्कि जितनी भी फर्म्स होंगी वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होंगी। परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में भी छोटी छोटी फर्म्स आ जाती हैं। जैसे सोप इंडस्ट्री होगी तो सोप इंडस्ट्री में आपको पता है लक्स, रेक्सोना, सेफ गार्ड, लाइफ बॉय, दीज आर ऑल स्मॉल फर्म्स दैट आर वर्किंग इन दी सोप इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो है वो सब फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। यू कैन सी इन द डायाग्राम प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है एक, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट सोप। तो यहाँ पे जो है एक फर्म जो है वो सोप प्रोड्यूस करिए एट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट ई एट अ सर्टेन प्राइस पी। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू दी मार्जिनल रेवेन्यूज, और ये सब भी इक्वल है लॉन्ग रन एमसी कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। तो ये सब जो है एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं एंड द फर्म्स आर अर्निंग दी नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे होता है कि बिकॉज ऑल द फर्म्स इन इंडस्ट्री आर मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, सो द होल इंडस्ट्री विल बी इन दी इक्विलिब्रियम पोजिशन। शॉर्ट रन में होता है कि फर्म्स जो होती हैं वो कोई फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, कोई सुपर नॉर्मल कर रही है, कोई लॉस को भी फेस कर रही है। तो उसके अंदर मोस्टली इंडस्ट्री जो है वो बहुत मुश्किल से इक्विलिब्रियम में एट अ सर्टेन पॉइंट आ तो जाती है, लेकिन बहुत जल्दी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। एक इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट दी सोप इंडस्ट्री। तो सोप इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट फर्म्स हैं, डिफरेंट सोप्स की जो है वो फर्म्स हैं, दे आर वर्किंग एट अ सर्टन पॉइंट। तो यू कैन सी हेयर दिस इज फर्म ए एट क्यू। यहाँ पे इक्विलिब्रियम इसका जो है वो ए सी और एम सी जो है ए आर इज इक्वल टू एम आर जो है वो रेवेन्यू इज इक्वल। देखिए पूरी इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट है, कहीं भी रेवेन्यूज ज़्यादा नहीं आ रहे, कहीं रेवेन्यूज कम नहीं आ रहे। लास्टली जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो हम लोगों ने यही देखा था कि डिफरेंट जो कंडीशंस हैं मार्जिनल रेवेन्यू और कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अंदर हमने देखा था कि जो एक फर्म है
शॉर्ट रन की हम लोगों ने बात की थी, तो वहाँ पे हमारे पास 4 कंडीशंस आई थी नॉर्मल प्रॉफिट की, सुपर नॉर्मल, सब नॉर्मल, लॉस भी जो थी वो फर्म को फेस करनी पड़ी, क्योंकि शॉर्ट रन होता है, कम अरसे का जो है वो वक्त होता है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की तरफ फर्म्स का जो होता है वो ध्यान होता है। और बाज़ों का फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ऐसे करती हैं कि प्राइसेस को इतना ज़्यादा हाई कर देती हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल लो चली जाती है। अब जो कांस्टेंट एक जो कॉस्ट होती है वो तो बेयर करनी पड़ती है हर सूरत में एंटरप्रेन्योर को, तो वो बेयर करते करते ज़ाहिर है एक चीज़ की सेल नहीं हो रही, लोग उसकी डिमांड नहीं कर रहे, तो वो चीज़, वो फर्म जो है वो लॉस में चली जाती है, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे फर्म को बंद करना पड़ जाता है। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो है स्लोली एंड स्टेडली जो है वो पूरी एक प्रोडक्शन को किया जाता है, फिर सप्लाई की जाती है, प्राइस को सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे जो है वो मोस्टली जो है फर्म्स जो हैं वो लॉन्ग रन में काम करती रहती हैं। सो दिस इज equilibrium point of firm A, this is equilibrium point of firm B in one industry। ये एक इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री की हम बात करें, फॉर एग्जांपल फर्म ए जो है वो लक्स फर्म है, जो फर्म बी है दिस इज़ द फर्म सेफगार्ड, फर्म सी जो है ये लाइफ बॉय की फर्म है। तो यहाँ पे ये तीनों फर्म्स एक ही उस पे रेवेन्यू पे काम कर रही हैं, इनको एक जैसा रेवेन्यू हो रहा है, इनको एक जैसा फ़ायदा हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट भी जो है वो एक जैसी ही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इनका अपना अपना जो है वो एक ही है, और प्राइस भी जो है वो सब ने एक ही रखी हुई है। तो तब यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री जो है वो फेस कर रही है, एंड द इंडस्ट्री इज वर्किंग कंटिन्यूसली इन द लॉन्ग रन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। दिस वॉज अ वेरी स्मॉल लेक्चर। नेक्स्ट जो होगा वो हम स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली कंडीशन। ये तो हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन स्टडी किया ना, कि डिफरेंट फर्म जो हैं वो आपस में कंपिटिटर्स हैं, लेकिन अगर मार्केट में मोनोपोली हो, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोपोली का मतलब है कि ऑयल की जो है वो जैसे OGDCL एक पूरी एक जो है कंपनी है, एक इंडस्ट्री है जो सिर्फ जिसका काम है ऑयल और गैस की सप्लाई करना ऑल ओवर द कंट्री, उसके अलावा कोई और फर्म या कोई और ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। तो मोनोपोली इस वक्त OGDCL की है पूरे मुल्क में फॉर द सेक ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। तो हम लोग मोनोपोली में उस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। I hope you have understood today's lecture. If you have any question, you can ask in the comment section. This is it for today. Thank you and Allah Hafiz.